नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब हम कभी भी काल सर्प दोष या पितृ दोष की पूजा कराकर आते हैं, वापस आ जाते हैं, तो हम एक इतनी बड़ी गलती कर देते हैं जिससे कि वो प्रभाव जो पूजा हम करा के आए हैं वो प्रभाव भी हमारे घर में द्वारा लौटने लगता है। तो आखिरकार ऐसी कौन सी गलती है दोस्तों, क्योंकि आपको शायद हो सकता है इस बारे में जानकारी नहीं होगी। मेरी वीडियो पूरी देखना, आपको उससे आभास होगा, आपको उससे वो जानकारी मिलेगी। क्योंकि वो गलती आप अगर करते हैं तो आप ये मान लो कि जिस दोस्त की पूजा कराकर आप वापस लौटे हैं वो दोष धीरे धीरे करके आपके यहां पे फिर दोबारा से पनपने लगता है, वो दोष खत्म नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखिए बात को समझने का प्रयास करिए। जैसे कि आपको पता चला आपकी कुंडली में या आपके बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर पितृ दोष है, तो आपके गुरुजी ने बताया कि आपके बेटे पर काल सर्प दोष और पितृ दोष है। ठीक है। अच्छा, इसके पश्चात क्या हुआ, कहीं हम बाहर गए और बाहर जाने के पश्चात हमें वहां पे पता चला कि कोई और गुरुजी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे जानकार हैं, ज्योतिषी हैं, काफी चीजें अच्छी बताते थे। फिर मैंने उनसे ये वाली बात पूछी, ठीक है, उन्होंने बताया काल सर्प दोष है या पितृ दोष है, जो भी है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, जब आप कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से, आप न्यूज के माध्यम से, क्योंकि आजकल तो न जाने कितने एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो न्यूज चैनल पे आते हैं, उन्हें हम फोन मिलाते हैं, फोन मिला के उनसे हम कुंडली के बारे में पूछते हैं, या फिर हमें इंटरनेट के माध्यम से कहीं पे ऐसे गुरुजी मिल जाते हैं जिनसे हम अपने बच्चे की कुंडली के बारे में पूछते हैं। ठीक है। ये सिलसिला रुकता नहीं है इंसान का, ये सिलसिला चलता जाता है, क्योंकि इंसान को सुकून नहीं है, विश्वास नहीं है। एक ने बताया, दो ने बताया, अलग अलग जगह के लोगों ने बताया, उसके पश्चात भी हम उस चीज को, पता नहीं हमारे मन में क्या है, हमारे जहन में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम उसे लाना चाहते हैं, पता नहीं हम विश्वास कर पाते हैं या विश्वास नहीं कर रहे, या फिर अपने पुरोहित जो आपके गुरुजी हैं उनको आप उनका परीक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, आपसे आपके गुरुजी ने बताई, आपको किसी और गुरुजी ने बताई, आपको किसी इंटरनेट के माध्यम पे बताया, ये बताया। अब देखिए इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। इसके दुष्प्रभाव ये होंगे, जब आपको पता चला आपके बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष है, आप घर में हर किसी से उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हर किसी से, बच्चे पे काल सर्प दोष है, पता नहीं जाने कैसे होता है, पता नहीं जाने क्या होता है, इसके दुष्प्रभाव कैसे होंगे, कहाँ पे इसका निवारण होगा, कब इसकी पूजा करती है, पता नहीं पूजा के बाद भी हमें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई बीमारी होती तो किसी डॉक्टर को अच्छे को दिखा देते, ये तो पता नहीं जाने किस तरह का दोष है। इस तरह की बातें हम अपने परिवार में कर रहे हैं, हमारे पति महोदय भी इस बात को सुन रहे हैं, हमारे बच्चे भी इस बात को सुन रहे हैं, और धीरे धीरे करके हमारे घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे पता नहीं वो दोस्त की वजह से आपके घर में नकारात्मकता फैल गई। नकारात्मकता, अगर आपका बच्चा इसके पश्चात अगर कम नंबर लेके आता है, या फिर आपके बच्चे की शादी नहीं हो पाती, या फिर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, तो आप सारी चीजों को उस दोस्त से जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि आपने एक जगह नहीं 10 जगह पूछा, और जितने बार पूछेंगे उतने बार वही डिस्कशन होगा। उन्होंने भी बताया था, ये भी बता रहे हैं, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। फिर तो हो सकता है मेरा बच्चा इसीलिए उन्नति नहीं कर रहा हो सकता है ये इसीलिए हम लोगों का सम्मान नहीं कर रहा हो सकता है इसीलिए इसकी शादी नहीं हो रही हो। ये चीजें दिमाग में चलती हैं। मतलब एक कुंडली को जब हम बार बार दिखाते हैं तो हमारे घर में नकारात्मकता पैदा होती है। नकारात्मकता, वो नकारात्मकता हमें इस स्थिति पे ले आती है कि हम बच्चे की असमर्थता को भी उस दोस्त से कनेक्ट कर देते हैं, उस दोस्त से जोड़ देते हैं। ये समस्या होती है। तो मैं प्रयास करता हूं आप सभी लोगों से, आप 1 से दिखवाइए, 2 लोगों से दिखवाइए, 3 से दिखवाइए, 3 लोगों से ज्यादा कभी आपको कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। वो एक अलग बात है कि भाई आपके बच्चे की शादी हो रही है तो आपको उनका कुंडली मिलान करना है, दोषों का निर्धारण नहीं करना है, दोषों के बारे में नहीं बताना है कि भाई दोषों के बारे में हम बातचीत करना चाह रहे हैं। वो आपकी शादी के लिए हो रहा है।
ठीक है, आपके बच्चे की शादी के लिए हो रहा है कि जिससे कम से कम गुण मिल सकें। तो एक कुंडली को आप 3-4 लोगों से मत दिखवाइए। अगर ये दिखवाते हैं तो आपके घर में भी वो दोष एकदम ये मान लो कि फैल चुका होता है, वो खत्म होने वाला नहीं है हाल फिलहाल, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीजें इतनी भर चुकी हैं, इतनी भर गई हैं कि पूजा करा के जब आप आएंगे उसके बाद भी आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये दोष खत्म हो भी सकता है या नहीं होगा। और उसके पश्चात अगर हम एक जगह पूजा करा के आते हैं तो फिर हम उस स्थान के बारे में सोचते हैं कि इस स्थान पर इसकी मुक्ति है कि नहीं है, इसके अलावा हमें कितने बार करना पड़ेगा और इसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा और कौन कौन से नियम होते हैं। तो ये सारी चीजें, तो सबसे पहले आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर 1, 2, 3 लोगों ने अगर आपको बताया तो बार बार अपनी कुंडली किसी को मत दिखाइए। घर में नकारात्मकता पैदा होती है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में उत्पन्न होती है, और जब नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है तो वो किसी का भला नहीं करती है। अच्छा, ये मैंने आपको बताई। अच्छा, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताई महत्वपूर्ण बात। जो कार्य पूजा कराने के पश्चात आप किसी को नहीं करना चाहिए, वही कार्य के लिए मैंने सबसे पहले ये आपको उदाहरण दिया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जब भी हम काल सर्प दोष या पितृ दोष की पूजा करा के लौटते हैं, ठीक है, उसके पश्चात हम उसका ढिंडोरा पीटते हैं, जगह जगह ढिंडोरा पीटते हैं। जो भी इंसान मिल जाएगा, कहां गए थे हम, तो त्र्यंबकेश्वर गए थे, हम तो उज्जैन गए थे, अरे मेरे बेटे की कुंडली में काल सर्प दोष बताया ना, इसलिए हम वहां पे गए थे काल सर्प दोष की। उसने एक बात और बोल दी, अरे उसका मुक्ति का केंद्र तो त्र्यंबकेश्वर है, हमारे वो पड़ोसी वो तो त्र्यंबकेश्वर में पूजा करा के आए। मन में और वहम पैदा हो गया, एक और वहम पैदा हो गया, मैंने ये पूजा सही कराई है नहीं कराई है। उसको भी वहम दिया, आपको भी वहम हुआ, वो भी सोचेगी कि पता नहीं मैंने पूजा सही कराई है कि नहीं कराई है, आप भी ये सोचेंगे कि भाई मैंने पूजा सही कराई कि नहीं कराई। मतलब आपने एक नकारात्मकता का बीज बो दिया। यह होता है ढिंडोरा पीटना, कि आप पूजा करा के आए, पूजा कराने के पश्चात आपने अपने जो दोष निवारण, आपकी कुंडली का दोष है, वो आपकी कुंडली का, कोई ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो या फिर आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई हो, तो ठीक है कि चलो ठीक है, एक आध इंसान को आपने बता दिया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जब भी हम वहां से लौट कर आते हैं तो हम सबसे पहले जितने हमारे जान पहचान के होते हैं, जैसे कि 40 दिन के नियम है, अब 40 दिन के नियम में जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो कहेंगे अरे भाई मैं तेरे साथ खाना नहीं खा सकता, क्योंकि ना हमारे 40 दिन के नियम चल रहे हैं। 40 दिन के नियम चल रहे हैं, किस चीज के नियम चल रहे हैं, अरे 40 दिन के नियम उस चीज के चल रहे हैं कि हमने ना, जो मेरा बेटा है उस पे ना काल सर्प दोष था। अच्छा, काल सर्प दोष था, कहां पे इलाज कराया, कहां पे ट्रीटमेंट कराया, पूजा कहां पे हुई, कितने घंटे की पूजा आई, कौन से गुरुजी ने पूजा की, वो इतने सवाल करेगा कि वो चर्चा आपकी घर तक लौट के आएगी। और फिर उसके पश्चात अगर कुछ ऐसी बात उस सामने वाले इंसान ने बोल दी कि नहीं आपको तो वहां पे जाना चाहिए था, तो ये मान लो कि आपके दिमाग में उसने एक ऐसा कीड़ा छोड़ दिया, एक ऐसा कीड़ा छोड़ दिया कि जिसकी वजह से आपके मन में भी एक तरह से ये मान लो कि शांति नहीं मिल पाई। आप ये सोचोगे, असंतुलित कर दिया आपके दिमाग को कि मैं पूजा करा के आया और पूजा तो वहां पे होनी चाहिए थी। तो कभी भी जब भी आप काल सर्प दोष या पितृ दोष की पूजा कराकर घर पे लौट रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं करीब 95% लोग इस गलती को करते हैं कि वो अपनी पूजा का ढिंडोरा पीटते हैं। आपको पता है कि ये दोष कभी भी किसी को बताने नहीं चाहिए। काफी बार लोगों के साथ क्या होता है, काफी बार पता चला कि ऑफिस में हम गए या फिर कोई पड़ोस में कोई महिला है, उससे आप बात करने लग रहे हैं, अब वो पता चला अरे मेरी कुंडली में तो ना काल सर्प दोष बताया है। अच्छा, काल सर्प दोष बताया, अरे मेरे बेटे की कुंडली में भी काल सर्प दोष था, मैं तो वहां पे निवारण करवा के आई, मैं तो वहां पे करवा के आई। अब आपने क्या है, आपने बता दिया उनको। तो ये दोष आपके घर में द्वारा से लौट रहे हैं। अगर कुछ भी बात है, कुछ भी चीज है, आप उसे सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सी बार गलती क्या करते हैं, अरे उन गुरुजी से पूजा करा लेना, उन बहुत अच्छे गुरुजी हैं। अच्छा, बहुत अच्छे गुरुजी हैं, कैसे पता चला बहुत अच्छे गुरुजी, मैंने पूजा कराई थी। मतलब किसी ना किसी माध्यम से आप उस कार्य को करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। एक बात मैं आपको बताता हूं जो हमारे गुरुजी ने बताई थी, 40 दिन के नियमों का जब हम पालन करते हैं तो हमने गुरुजी से पूछा
पूछा कि गुरुजी ये लहसुन प्याज खा सकते या नहीं खा सकते, तो उन्होंने कहा खाना तो दूर की बात, नाम भी नहीं लेना है, नाम भी नहीं लेना। क्योंकि जब हम किसी ऐसी नकारात्मक चीज का या गलत चीज का नाम लेते हैं तो उसका जो कॉन्टेक्ट होता है वो हमारी आत्मा से होता है, हमारी आत्मा से। अगर हम रोजाना नाम लेंगे तो हो सकता है कि 2-3 दिन में आप उसका सेवन करने लग जाओ। इसी प्रकार क्या होता है कि जब हम दोषों के बारे में किसी से डिस्कशन करते हैं तो इसका मतलब यह कि हमारी आत्मा तक वो शब्द पहुंच रहे हैं, उन शब्दों के भाव पहुंच रहे हैं। अब आपने बताया उन गुरुजी से पूजा कराइए, उसने पूछा आपको कैसे पता चला, आपने कहा मैंने पूजा कराई है। उसके पश्चात हो सकता है उस बंदे ने किसी और से पूछा होगा, उसने बताया भाई वहां पे तो पूजा होती नहीं, आपको तो वहां पे पूजा करानी चाहिए, वो पूजा ज्यादा अच्छी रहती। मतलब घूम फिर के आपने अपने लिए एक परेशानी खड़ी कर ली कि नाम बता के, और उससे आपके घर में नकारात्मक चीज आएंगी। क्योंकि जो डिस्कशन ऑफिस में हुआ है वो आप घर पे भी करने वाले हो। आप खुद बताओगे कि हमने वहां पे पूजा कराई थी ना, उस इंसान को भी इस तरह का दोष था। अरे उसको दोष है, हमें क्या लेना देना है, हमें अपने घर में चर्चा क्यों करनी उस दोस्त की, जब हम पहले से ही पूजा करा के आए हैं, हम उस दोस्त को क्यों अपने घर में पाल रहे हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। आप पूजा करा के आए पितृदोष की, काल सर्प दोष की। अगर आपके पुरोहित पूछ रहे हैं कि भाई आपके जैसे शादी का समय, शादी पे आप कुंडली मिला रहे हैं, आपसे कहा कि भाई इस पे तो काल सर्प दोष है, इस पे तो मंगल दोष है, इस पे तो पितृदोष है, आप उन्हें बता सकते हो कि गुरुजी हम इसकी ये पूजा करा चुके हैं। उनसे बताना आपका अधिकार है और जरूरी भी है, ठीक है, जिससे कि वो आगे आपके गुण का मिलान करते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जब आप समय निकालकर इतनी दूर पूजा करा के आए तो आप नहीं चाहते कि द्वारा से वही दोष आपके घर में, आपके परिवार में पूरी तरह से डेरा जमा लें। दोस्तों इसी तरह मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूं 40 दिन के नियम, काल सर्प दोष की पूजा या पितृदोष की पूजा के पश्चात कौन से नियम होते हैं और किस तरह हमें पालन करना होता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।